हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। दिस इज़ राजेश साजवानी और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 8 ऐसी लैंग्वेजेस के बारे में जिनकी हाई डिमांड है मार्केट में और इन्हें आप रिसेशन प्रूफ भी मान सकते हो। जी हाँ, अगर आप इन लैंग्वेजेस पे जॉब करते हो तो ये एक टाइप से रिसेशन प्रूफ लैंग्वेजेस मानी जाएंगी। तो 100% रिसेशन प्रूफ तो कुछ नहीं होता है, बट जो रिसेशन होता है उसका इम्पैक्ट इन लैंग्वेजेस पे जो जॉब होती हैं उस पर बहुत कम पड़ता है। और अगर अनफॉर्चुनेटली आप ले ऑफ हो भी जाते हैं और आप इन लैंग्वेजेस पे वर्क करते हैं तो आपको न्यू जॉब इजीली मिल जाएगी। आपको न्यू जॉब लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी क्योंकि इन लैंग्वेजेस की डिमांड इतनी ज़्यादा है मार्केट में, इन पर जॉब हमेशा अवेलेबल रहती हैं। तो इन्हें आप एवरग्रीन लैंग्वेजेस भी बोल सकते हैं। तो कौन सी 8 ऐसी एवरग्रीन लैंग्वेजेस हैं देखते हैं इस वीडियो में। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट। जी हाँ, जावा स्क्रिप्ट एक एवरग्रीन लैंग्वेज है। तो अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है या अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो जावा स्क्रिप्ट मदर लैंग्वेज है। जैसे C++ के बारे में आपने सुना होगा कि ये बैकएंड की मदर लैंग्वेज होती है, वैसे ही जो जावा स्क्रिप्ट है वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए मदर लैंग्वेज है। अगर आप जावा स्क्रिप्ट सीख जाते हैं तो आप फ्रंट एंड में यूज़ होने वाली किसी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को इजीली लर्न कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। जैसे आप रिएक्ट की बात करें, एंगुलर की बात करें, नॉकआउट की बात करें, टाइप स्क्रिप्ट की बात करें, तो ये सारी लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट के रूल्स को फॉलो करती हैं। उनके जो प्रिंसिपल होते हैं वही इन सारी टाइप स्क्रिप्ट में फॉलो होते हैं। तो जो भी इनके फंक्शंस हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको आपको लर्न करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी अगर आपको जावा स्क्रिप्ट पर कमांड है। और जावा स्क्रिप्ट का स्कोप भी लिमिटेड नहीं है, जावा स्क्रिप्ट का स्कोप भी बहुत वाइड है। जावा स्क्रिप्ट का यूज़ आप वेब एप्लीकेशन में, वेब डेवलपमेंट में, मोबाइल एप्लीकेशन में, जी हाँ, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए अभी रिएक्ट यूज़ हो रहा है, बेसिकली वो भी जावा स्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क को ही कॉल करता है। इसका यूज़ डायनामिक वेबसाइट क्रिएट करने में और क्लाइंट साइड के जितने भी वैलिडेशंस होते हैं उसके लिए जावा स्क्रिप्ट तो मस्ट यूज़ होती है। तो जावा स्क्रिप्ट भी एक एवरग्रीन लैंग्वेज है, आप इसे लर्न कर सकते हैं। फ्रेशर हैं तो भी आप जावा स्क्रिप्ट पर वर्क कर सकते हैं और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं और अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करना चाहते हैं तो भी आप जावा स्क्रिप्ट सीख के उन पर आप जॉब ले सकते हैं। तो सेकंड जो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है और मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज है वो है पाइथन। जी हाँ, पाइथन का यूज़ भी बहुत वाइडली होता है और पाइथन की भी अच्छी खासी डिमांड रहती है। तो पाइथन का यूज़ अगर आप देखें तो डेटा रिलेटेड वर्क में ज़्यादा होता है। डेटा एनालिटिक्स है, डेटा विजुअलाइजेशन है, एआई है, मशीन लर्निंग है। तो अगर आपको इन सब से रिलेटेड किसी जॉब में जाना है, अगर आपको मशीन लर्निंग में जाना है, एआई में जाना है, डेटा विजुअलाइजेशन में जाना है या डेटा एनालिसिस बनना है तो उसके लिए आपको पाइथन की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप पाइथन को भी अपने राडार पे रख सकते हैं। तो पाइथन का यूज़ यहीं तक नहीं है, पाइथन का यूज़ भी आप वेब एप्लीकेशन में, वेब डेवलपमेंट में, गेम्स बनाने में भी कर सकते हैं। बट जो पाइथन का मोस्ट कॉमन यूज़ है वो डेटाबेस एनालिटिक्स में है, मशीन लर्निंग में है। और पाइथन के बारे में कहा जाता है कि पाइथन इज़ फॉर एवरीवन, क्योंकि पाइथन का यूज़ प्रोग्रामर ही नहीं, नॉन प्रोग्रामर भी करते हैं। पाइथन का यूज़ साइंटिस्ट भी करते हैं और अकाउंटेंट्स भी करते हैं। तो अकाउंटेंट्स को भी पाइथन यूज़ होती है फॉर ऑर्गेनाइज द फाइनेंस। थर्ड बात करता हूँ पीएचपी की। पीएचपी इसका भी अच्छा खासा स्कोप है। तो अगर आप एक अच्छी डायनामिक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप पीएचपी का यूज़ कर सकते हैं। इस पर भी डिमांड्स बहुत हाई रहती हैं और पीएचपी का यूज़ भी बहुत वाइडली होता है। अगर आप देखें तो फेसबुक इसका यूज़ करता है, वर्डप्रेस है, शॉपिफाई है। सो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो पीएचपी का यूज़ कर रही हैं और आने वाले टाइम में भी इसकी डिमांड रहेगी। सो पीएचपी का पास्ट भी अच्छा है और इसका फ्यूचर भी अच्छा रहेगा। काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है, 1994 से पीएचपी स्टार्ट है। तो पहले इसका ओरिजिनल नाम हुआ करता था पर्सनल होम पेज। तो लेटर ऑन जब इसके वर्जन रिलीज हुए तो PHP इज़ नॉट लिमिटेड टू पर्सनल होम पेज। तो ये पर्सनल होम पेज से कहीं ज़्यादा आप इसमें काम करते हैं। सो दैट्स वाई उन्होंने PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर किया। तो PHP की भी डिमांड अच्छी रहती है मार्केट में। इस पर भी आपको बहुत अच्छे कॉल्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी। इसको भी आप अपने रेडार पर रख सकते हैं। फोर्थ में बात करता हूँ C और C++। जी हाँ, ये तो बहुत ही फेमस और पॉपुलर लैंग्वेज हैं। ये मदर लैंग्वेज हैं, ये बेस लैंग्वेज है। अगर आप बैक एंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो C एंड C++ बहुत ही रिक्वायर्ड है। तो C++ का यूज़ भी इतना वाइडली होता है अपने डे टू डे लाइफ में। जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं इसका यूज़ हर जगह होता है। जैसे अगर मैं बात करूं गेम्स की तो गेम्स भी आपके C++ पे बनते हैं। और अगर मैं बात करूं GUI बेस्ड एप्लीकेशन की, जैसे एडोबे सिस्टम हुआ या आपका विन मीडिया प्लेयर हुआ, इनका कोड भी C++ में ही लिखा हुआ। और अगर मैं बात करूं डेटाबेस की तो डेटाबेस आपका MySQL और पोस्टग्रीस, ये दोनों का कोड भी C++ में लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूं IDE की, जो विजुअल स्टूडियो हम यूज़ करते हैं .NET के लिए, तो इसका कोड भी C++ में ही लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की तो एप्पल है और आपका माइक्रोसॉफ्ट है। इनके बहुत से पार्ट्स, जो इनकी फंक्शनैलिटी है, बहुत से पार्ट का कोड भी C++ में ही लिखा हुआ है। बात करूं ब्राउज़र की तो जो आपका मोजिला फायरफॉक्स है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है,
इसका भी कोड C++ में लिखा हुआ है। इवन आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो आप यूज़ करते हैं वो भी C++ पर ही बना हुआ है। इवन अगर बात करूं फाइनेंस से रिलेटेड तो जो इन्फोसिस का फिनैकल प्रोडक्ट है वो भी C++ है। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो C++ पर बनी हुई हैं। आप एम्बेडेड सिस्टम में जा सकते हैं, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर हैं, लाइब्रेरीज हैं, तो बहुत जगह इनका यूज़ होता है। इसीलिए ये मदर लैंग्वेज हैं, बेस लैंग्वेज हैं। अगर आपको इस पर जॉब मिलती है तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। अब बात करता हूँ फिफ्थ लैंग्वेज की, वो है जावा। जी हाँ, ये भी बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है और बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है इसकी। तो बैकएंड डेवलपमेंट के लिए सबसे ट्रस्टवर्थी लैंग्वेज है जावा। बहुत सारे एंटरप्राइजेज इसे यूज़ करते हैं और इसका यूज़ स्पेशली सर्वर साइड कोड के लिए होता है। तो आप इसमें वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, बिग डेटा रिलेटेड, IoT रिलेटेड, एम्बेडेड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, सारी चीज़ों को जावा सपोर्ट करता है और इसकी भी डिमांड काफ़ी अच्छी रहती है मार्केट में। तो अगर आप जावा भी यूज़ करते हैं, जावा पर भी काम करना चाहते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। पर भी आपको जॉब की इतनी ज़्यादा कमी नहीं रहती है, इसकी डिमांड हमेशा बनी ही रहती है। बात करता हूँ 6 नंबर की, तो 6 पर है C#। जी हाँ, .NET C#। तो ये भी बैकएंड के लिए यूज़ होती है, सर्वर साइड लैंग्वेज है। तो मोस्टली अगर आप बात करेंगे बैकएंड साइड पे तो लीडर दो ही हैं, जावा और .NET। तो इनमें बहुत कंपटीशन चलता रहता है और दोनों ही बहुत अच्छी हाई डिमांडिंग जॉब प्रोवाइड करती हैं। तो C# में भी आप ये सारी चीज़ें बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, गेम एप्लीकेशन, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो सारी चीज़ों को .NET C# भी सपोर्ट करता है। और एक स्टेक ओवरफ्लो का सर्वे हुआ था, कौन सी लैंग्वेज जावा या C# ज़्यादा यूज़ होती है, कितना परसेंटेज है इनका। तो बेसिकली इनका मार्केट परसेंटेज कितना है, तो उस सर्वे के अकॉर्डिंग तो जिसमें जावा का परसेंटेज है 33.27 और .NET का है 34.55। तो इन दोनों में नेक टू नेक कंपटीशन चलता रहता है, इवन जॉब्स में भी। तो जो जॉब डिमांड होती है दोनों की काफ़ी अच्छी रहती है। आपको जावा के लिए भी हमेशा ओपनिंग अवेलेबल रहेंगी और .NET के C# के लिए भी आपको हमेशा ओपनिंग मिली जाएंगी। बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है दोनों। तो दोनों का पास्ट भी अच्छा है, हिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी और इनका फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो इनको भी आप रेडार पर रख सकते हैं। बात करता हूँ 7 नंबर की। 7 नंबर पर है कोटलाइन। जी हाँ, ये मॉडर्न लैंग्वेज है। तो कोटलाइन बेसिकली 2011 में लॉन्च हुई थी। तो ये जावा का रिप्लेसमेंट है वाइल एंड्रॉयड मोबाइल डेवलपमेंट। बेसिकली जो कोटलाइन का यूज़ होता है वो एंड्रॉयड मोबाइल डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है और 2011 में लॉन्च करने के बाद इसे 2019 में लॉन्च किया गया विथ न्यू फीचर्स के साथ फॉर एंड्रॉयड मोबाइल ऐप्स के लिए। तो जो भी एंड्रॉयड मोबाइल ऐप्स आप जावा में डेवलप करते थे तो ये उसका रिप्लेसमेंट है। तो मॉडर्न लैंग्वेज है, अभी इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है बट इसका कम्युनिटी सपोर्ट भी अच्छा है और इस पर डिमांड्स भी आना स्टार्ट हो गई हैं। तो इसको भी आप रेडार पे रख सकते हैं, इसकी भी डिमांड हाई रहती है। बात करता हूँ लास्ट बट नॉट लीस्ट। सो लास्ट है गोलैंग, इसे गो लैंग्वेज भी कहते हैं। तो गो लैंग्वेज सपोर्टेड बाय गूगल और बेसिकली गो लैंग्वेज को बिल्ड किया गया था नेटवर्किंग और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोग्रामिंग के लिए। तो गो लैंग्वेज भी एक पॉपुलर सर्वर साइड लैंग्वेज है जो जावा और C++ को रिप्लेसमेंट के लिए बनाई गई है। बट आज गो लैंग्वेज का यूज वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन में होता है। जैसे आप देख सकते हैं गो लैंग्वेज इज पॉपुलर फॉर क्लाउड बेस्ड और सर्वर साइड एप्लीकेशन, डेवलप्स और साइट रिलायबिलिटी में भी गो लैंग्वेज का यूज होता है और माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग लाइक रोबोटिक्स और गेम्स में भी गो लैंग्वेज का यूज होता है। और आपको बता दूं कि कुछ पॉपुलर इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने सुने भी होंगे जैसे डॉकर है, कुबरनेट है, इनका कोड भी गो लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सो गो लैंग्वेज का यूज भी आप डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में, क्लाउड में, मीडिया प्लेटफॉर्म में, यूटिलिटीज एंड न्यूज आउटलेट्स में भी देख सकते हैं। तो ये भी एक न्यू मॉडर्न लैंग्वेज है। तो जो इसका फर्स्ट ऑफिशियल रिलीज हुआ था वो 2012 में हुआ था। तो आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर भी ब्राइट है, पावर्ड बाय गूगल है। तो इसे भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं और गो लैंग्वेज को भी लर्न कर सकते हैं। इस पर भी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको बहुत अच्छी मिल सकती है। सो ये थी 8 लैंग्वेजेस जिस पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी। इनकी डिमांड हमेशा मार्केट में रहती है। तो रिसेशन के टाइम भी आपको इनकी डिमांड मिल जाएगी मार्केट में और अगर रिसेशन नहीं रहता है तो इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। तो इनमें से आपको जिस किसी लैंग्वेज में इंटरेस्ट है उससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना कैरियर उस पर स्टार्ट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, जय हिंद।